गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के सेवेंथ इंग्लिश के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और हर एक क्लास को हम क्या करते हैं बच्चों, एक अच्छे विचार के साथ शुरू करते हैं। वी ऑलवेज स्टार्ट ईच क्लास विद अ गुड थॉट फॉर द डे। तो आज का जो विषय है वो उसके पर आगे बढ़ने से पहले बच्चे हम क्या करते हैं, हम एक अच्छा सोच देखते हैं। आज का सोच क्या है? द नॉलेज विल ब्रिंग यू द अपॉर्चुनिटी टू मेक अ डिफरेंस। इसका मतलब क्या है? नॉलेज यानी कि ज्ञान। नॉलेज विल ब्रिंग यू यानी कि आपके पास क्या लेकर लेके आएगा? अपॉर्चुनिटी। यानी कि कोई भी, जब अपॉर्चुनिटी का मतलब कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? अपॉर्चुनिटी का सही मतलब क्या है, बता सकता है कोई? यस, अपॉर्चुनिटी में आपको कोई नया जैसे कि भाग लेने के लिए आपको एक नया अवसर मिल जाता हो, या कुछ नया करने का अवसर जो मिल जाता हो, उसको हम अपॉर्चुनिटी कहते हैं। नॉलेज विल ब्रिंग यू यानी कि ज्ञान जो है आपको क्या लाएगा? एक अवसर लेके आएगा। टू मेक अ डिफरेंस यानी कि आप लोग के बीच में एक डिफरेंस लाने के लिए इट विल ब्रिंग यू, गिव यू एन अपॉर्चुनिटी। ओके, नॉलेज विल ब्रिंग यू द अपॉर्चुनिटी टू मेक अ डिफरेंस। ये किसने कहा है? क्लैर फैगिन ने कहा है। किसने कहा है ये बात? क्लैर फैगिन ने। ठीक है बच्चों, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन। ओके, सो अभी आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। इसी एक सोच के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। द करेजियस एक्ट। तो हर एक लेसन शुरू करने से पहले व्हाट डू वी डिस्कस अबाउट द वर्ड मीनिंग्स, यानी कि जो कठिन शब्द है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कठिन शब्द के बारे में चर्चा करते हैं, चलो शुरू कर दीजिए। अभी आपके पास कई सारे शब्द है, ये थोड़े लेसन थोड़ा अलग है, तो आपको शब्द भी अलग है। ठीक है, तो शब्द भी आप लोगों के लिए अलग है। तो यहाँ पे देखिए, हाई टाइड। हाई टाइड का मतलब यहाँ पे क्या है? हाई टाइड का मतलब कोई बता सकता है कि हाई टाइड का मतलब क्या है? यस, हाई टाइड का मतलब है जवारियां, ऊंची जवारियां है। हाई टाइड का मतलब क्या है? ऊंची जवारियां है आप लोगों का मतलब। सुसी, यहाँ पे हाई टाइड का मतलब है ऊंची जवारियां। तो चले मैच करते हैं हम लोग सब। हाई टाइड का मतलब है ऊंच जवारिया, यानी कि जब समुंदर, जब समुंदर में क्या होते हैं? वेव्स होते हैं ना, पानी ऊपर नीचे आता है ना, वेव्स आता है। तो वो जो जवारिया है, बहुत ऊंची जवारिया जो है, उसको हाई टाइड हम कहते हैं। साइक्लोन का मतलब सबको पता है। साइक्लोन का मतलब क्या है? आंधी भी कहते हैं। फिर क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं? आंधी, आंधी, तूफान, चक्रवात, ऐसे हम साइक्लोन को यूज कर सकते हैं अर्थ। और क्या है? फ्लड, सबको पता है। फ्लड यानी कि जब आपके घर में पानी आ जाता है, उसे हम फ्लड कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लड को हम बाढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फ्लड को बाढ़ कहते हैं। ठीक है बच्चों, अभी देखते हैं और क्या है। और क्या शब्द यहाँ पे है? फिशरमैन। फिशर का मैन का मतलब क्या है यहाँ पे? फिशरमैन का मतलब क्या है? फिशरमैन का मतलब है मछुआरा। क्या है मतलब बच्चों? मछुआरा। तो अभी हमने चार शब्द देखे हैं, हाई टाइड, साइक्लोन, फ्लड एंड फिशरमैन। तो हाई टाइड का मतलब है जो समुंदर में जो वेव्स होते हैं, जब वो बहुत हाई होते हैं, बहुत ऊंची जवारियां होते हैं, हम हाई टाइड कहते हैं उसे। और क्या है? चक्रवात क्या होता है? साइक्लोन। क्या होता है? चक्रवात का मतलब है साइक्लोन। बाढ़ का मतलब है फ्लड, जब बहुत बारिश होती है, सड़क पे पानी रह जाता है, घरों में पानी आ जाता है, जो समुंदर का पानी हो या नदी का पानी हो, या बारिश ज्यादा होने के कारण जो बारिश की बूंदों से जो पानी इकट्ठा होता है, उसे हम फ्लड कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लड। फ्लड वाटर कहते हैं, तो फ्लड कहते हैं, बाढ़। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे देखिए, फिशरमैन को क्या कहते हैं? मछुआरा। क्या कहते हैं? मछुआरा कहते हैं फिशरमैन को। मछुआरा जो मछली पकड़ते हैं, उसको हम मछुआरा कहते हैं। अभी अथॉरिटीज का मतलब क्या है?
अथॉरिटीज का मतलब है प्राधिकरण। प्राधिकरण का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है? अथॉरिटीज मतलब, जैसे कि जब आप कोई स्कूल में जाते हैं, आपके स्कूल में अगर स्कूल के बारे में जानकारी हो या किसी क्लास के बारे में जानकारी हो, उसे हम क्या करते हैं, उनको उनके पास चले जाते हैं। वो उनके पास अथॉरिटी है, वो हुक्म चला सकते हैं, यानी कि वो अंतिम निश्चय ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए। प्राधिकरण कहते हैं। ओके, प्राधिकरण कहते हैं उन्हें। ठीक है। अभी मरूंड, मरूंड का मतलब क्या है? मरून का, आप लोग सोचेंगे मैडम मरून का मतलब है जो रंग मरून, लाल से गहरा रंग जो मरून है, हम मरून कहते हैं उसे। बट यहाँ पे मरूंड का मतलब है अकेले छोड़ दिया गया हो, यानी कि वहां पे लोग वहां पे नहीं है, अकेला छोड़ दिया गया हो, तो हम मरूंड कहते हैं। क्या उसको कहते हैं? मरूंड कहते हैं। ओके। फिर फिर क्या है और बताइए? चप्पू मारी, टॉपल का मतलब है क्या है? टॉपल का मतलब क्या है? टॉपल यानी कि जब हम कुछ गिरा देते हैं या गिर जाता है, इट टॉपल फ्रॉम द टॉप, यानी कि आपने एक बॉटल आपने टेबल के में ऊपर रखा है, मेज के ऊपर रखा है, और क्या होता है, वो गिर जाता है। क्या होता है? गिर जाता है, उसे टॉपल कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉपल। ओके। टॉपल, टॉपल क्या होता है? टॉपल का मतलब है जब गिर जाना। तो यहाँ पे गिराना कहाँ है? गिराना यहाँ पे है। ओके, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट। ओके, फिर देखिए टेम्पररी, टेम्पररी का मतलब क्या है? टेम्पररी का मतलब क्या है बताइए, कोई बता सकता है? टेम्पररी का मतलब है अस्थाई, अस्थाई मतलब है क्या, यानी कि टेम्पररी, यानी कि जब आप एक जगह से दूसरे जगह वेकेशन पे जाते हैं, आप कुछ दिनों के लिए ही जाते हैं वहां पे, आप परमानेंटली नहीं जाते, हमेशा के लिए नहीं जाते हैं। परमानेंट का मतलब है हमेशा के लिए, जब हम वह जगह पे जाते हैं हम उसे परमानेंट कहते हैं। क्या? परमानेंट कहते हैं। ओके बच्चों, अभी यहाँ पे देखिए, वेरी गुड, यस मैम, विद्यालय बेनिंगादोपुर से आप लोगों ने क्लास 7 से लाइव में आप लोग चैट कर रहे हैं, वेरी गुड। तो एक्टिवली बताइए टेम्पररी का मतलब यहाँ पे क्या है? टेम्पररी का मतलब है अस्थाई। अस्थाई का मतलब क्या है? जब आप एक फॉर्म फिल करते हैं, उसमें क्या है, परमानेंट एड्रेस, टेम्पररी एड्रेस पूछा जाता है। परमानेंट एड्रेस यानी कि आपको वहाँ कभी भी हम आपसे बातचीत कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। टेम्पररी का मतलब क्या है? आप थोड़े दिन के लिए ही यहाँ पे रुकेंगे, तो टेम्पररी का मतलब क्या है? अस्थाई। समझ में आ गया बच्चों को? मैं हर एक शब्द को एक अलग अलग एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ, ताकि मेरे प्यारे बच्चे अच्छी तरह समझ पाए कि उस शब्द का प्रयोग हम कैसे करें। इसलिए जब भी हम कठिन शब्द के बारे में बात करते हैं, हम थोड़े धीरे से बात करते हैं ताकि हम पूर्ण तरीके से उसे समझ पाए। इसलिए प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़िएगा। अथॉरिटीज, हाई टाइड, टेम्पररी, टॉपल, साइक्लोन, फ्लड, फिशरमैन, मरूंड वाले शब्दों का यूज। ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए रोड, रोड का मतलब क्या है? चप्पू मारी, यानी कि जो हमारा बोट है, उस बोट को क्या कहते हैं? यस, बोट को क्या करते हैं हम? नावी से, चप्पू से हम उसे रो करते हैं। तो रोड का मतलब है चप्पू मारी। ठीक है। और फिर अब एक्सपेक्टेड का मतलब है जब आप के घर पे कोई आने वाला हो, तो आप क्या बुला के बोल रहे हैं कि हम आपके घर कल आने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे उनका? आप लोग क्या करेंगे? अपेक्षित। ओके, यहाँ पे क्या कहते हैं? अपेक्षित कहते हैं, यानी कि उनकी राह देखते हैं। क्योंकि आपको पता है वो लोग आने वाले हैं, तो आपको जब पता है कि वो आने वाले हैं, तो आप क्या करते हैं? एक्सपेक्टेशन रखते हैं, कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे होने वाला है, आप मन में सोच लेते हैं, तो इसका मतलब है एक्सपेक्टेड। तो मेरे प्यारे बच्चों को इन शब्दों का प्रयोग करना समझ में आ गया? यस, सारे बच्चों ने यस एक्सपेक्टेड बलीपुर बहारिया स्कूल ने कह दिया है। यस, दे हैव अंडरस्टूड। चले अभी आंसर सबमिट करके हम अगले एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं। चले बच्चों,
अभी लेसन की ओर पढ़ते हैं। लेसन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के बारे में आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड निकालते हैं और हम बात करते हैं साइक्लोन के बारे में। ओके। अभी इस लेसन में हम साइक्लोन साइक्लोन का मतलब क्या देखा था? चक्रवात का हमने देखा। ओके। जो चक्रवात जो है वाइट वाइट बोर्ड में देखिए बच्चों, हम आप लोगों को पता है हम क्या करते हैं, पानी को उबालते हैं। पानी जब हम गैस में रख के उसे हम क्या करते हैं, उबालते हैं ना बच्चों। इस प्रकार से क्या करते हैं, पानी को हम गर्म करके उबालते हैं। जब पानी को हम गर्म करके उबालते हैं तब क्या होता है, कोई बता सकता है क्या होता है? कोई लाइव में बता सकता है कि पानी को उबालने पे क्या हो सकता है? यस, पानी को उबालने पे हमें धुआं उठता है। क्या आता है? यस, वेरी प्यारे बच्चों, धुआं उठता है। तो हम जब पानी को गर्म करते हैं क्या होता है, धुआं आपके ऊपर उठता है। ठीक है। धुआं उठने से क्या होता है, यहाँ पे गर्मी है इसलिए धुआं उठता है। तो आप लोगों को पता है जब समुंदर में, यहाँ पे समुंदर है, जब समुंदर में आप लोग को क्या होता है, जब समुंदर गर्म हो जाता है, कब गर्म हो जाता है? जब वहाँ पे जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, तो क्या होता है बताइए, गर्म हो जाता है ना, धरती पूरी गर्म हो जाती है। तो क्या होता है, यहाँ से गर्म हवा उठता है। गर्म हवा उठता है तो आप लोगों ने एवोपरेशन के बारे में तो पक्का पढ़ा होगा। एवोपरेशन के बारे में आप लोग ने पक्का पढ़ा होगा। क्या होता है एवोपरेशन? यानी कि समुंदर से जो पानी है वो जो धूप लग के जो पानी है वो सूर्य ले लेता है, फिर बादलों में चले जाता है। वैसे वाटर साइकिल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, रेन वाटर साइकिल में आप लोगों ने पढ़ा हो। उसी प्रकार क्या होता है, जब जब ओशन है वो गर्म हो जाता है, यानी कि ओशन में जब वार्म एयर आ जाता हो, वार्म एयर फॉर्म हो जाता हो, तो क्या होता है, मॉइस्चर आता है। क्या आता है? मॉइस्चर, गीला हवा, वो मॉइस्चर एयर उठता है, वार्म मॉइस्चर एयर उठता है। गीले हवा ऊपर की तरफ उठती है। गीली हवा ऊपर की तरफ उठती है तो क्या होती है, वहां पे वो लो प्रेशर फॉर्म हो जाता है। उसके कारण क्या हो जाता है, लो प्रेशर फॉर्म हो जाता है। लो प्रेशर के कारण, और धरती क्या करती है, घूमती है ना। सब लोगों को पता है धरती घूमती है। यस, यस, सब लोगों ने कहा यस। तो धरती जब घूमती है, अर्थ रोटेट करती है, उसको कोरालिस इफेक्ट बोलते हैं। वो सब आप जब आगे क्लासेस में पढ़ेंगे ना, तब आप लोगों को उसके बारे में पता चल जाएगा कि कोरालिस इफेक्ट सब क्या है। पर आप लोगों को क्या समझा, जो धरती जो घूमती है उसके कारण साइक्लोन, जो हवा जो एयर है वो एयर भी घूमता है, उसके कारण ही साइक्लोन फॉर्म होता है। तो ये जो गर्म हवा जो ऊपर उठती है, यहाँ पे जो गर्म हवा में रंग बदल देती हूँ, इसका जो नीला रंग लगाती हूँ, ताकि जब गर्म हवा यहाँ पे ऊपर उठती है, तो क्या होती है, ये गर्म हवा ऐसे उठती है, फिर धरती घूमने के कारण, कोरालिस इफेक्ट होने के कारण, ये गर्म हवा ऐसे ऐसे उठ के ऊपर उठती जाती है। और इसको कहते हैं कि आप लोग न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि अरेबियन सी में या बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर एरिया फॉर्म आया है, तो तूफान आने वाला है। इस प्रकार से इस तरफ तूफान आने वाला है कहते हैं। इसलिए क्या होता है, ये हवा घूमती है, और ये हवा घूमने के कारण क्या होता है, हवा घूमने के कारण आंधी यानी कि साइक्लोन फॉर्म, चक्रवात फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? चक्रवात आप लोगों के लिए फॉर्म होता है। ठीक है बच्चों, चक्रवात आप लोगों को फॉर्म होता है। ओके बच्चों, तो हमने लेसन शुरू करने से पहले इस लेसन में जो विषय के बारे में बात करने वाले हैं, साइक्लोन, वो क्यों फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है, वो भी हमने समझ लिया और देख लिया। तो अभी हम लेसन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ओके, सब लोगों को समझ में आ गया? यस, सब लोगों को समझ में आ गया। चलिए, अभी हमने क्या देखा, जैसे गर्म पानी जब उबलता है तो क्या होता है, हवा ऊपर उठती है। वैसे ही जब
जो हमारा समुंदर है, ओशन है, उस वो गर्म हो जाता है, तो उससे भी गर्म हवा ऊपर उठती है। गर्म हवा के कारण वो जो एरिया में है, जो प्रेशर है कम हो जाता है, लो प्रेशर एरिया हो जाता है। और जो धरती के घूमने के कारण हवा भी थोड़ी घूमती है, कोरालिस इफेक्ट कहते हैं इसे। और उसके कारण क्या होता है, ये जो साइक्लोन है ऐसे फॉर्म होके, जब हमारा भी ये भारत देश है, अगर ये भारत देश है हमारा, देखिए बच्चों ये हमारा भारत देश है, मैं जस्ट ऐसे रैंडमली फॉर्म कर रही हूँ। ये इंडिया मैप है अगर आप सोचे, तो यहाँ पे जब वो आ जाता है, यहाँ पे बारिश के बूंदे क्या होती है, गिरती है, और हमें आंधी तूफान और बाढ़ जैसे नेचुरल कैलामिटीज फॉर्म होते हैं। चलिए बच्चों, तो अभी लेसन शुरू करते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, और आप लोग मेरे साथ लेसन को पढ़िए। ओके, बहुत मज़ेदार लेसन है, और इस लेसन से हमें सीखने को बहुत सारी बातें मिलती है। ओके चलो बच्चों, अभी हम लोगों ने साइक्लोन कैसे फॉर्म हो जाता है हमने देख लिया है, तो यहाँ पे अभी लेसन की ओर बढ़ते हैं। वेरी गुड बच्चों, यहाँ पे इट वॉज संडे एंड द स्कूल वॉज क्लोज्ड। इट वॉज संडे यानी कि संडे का दिन था, एंड द स्कूल वॉज क्लोज यानी कि पाठशाला बंद होता है ना, संडे के दिन आप थोड़ी स्कूल जाते हैं, नहीं जाते हैं। तो शुरू हो गया अ करेजियस एक्ट चैप्टर 11 का कहानी हमने शुरू कर दिया है सारे बच्चों ने। और देखिए क्या है, इट वॉज संडे एंड द स्कूल वॉज क्लोज, क्या था, स्कूल क्लोज्ड था। तो यहाँ पे क्या हुआ, गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड। तो यहाँ पे एक लड़की है, उस लड़की का नाम क्या है, गायत्री। वो क्या थी, एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब क्या है, बहुत खुश थी, बहुत उत्सुक थी। शी वॉज गोइंग फिशिंग, वो क्या करने जा रही थी, फिशिंग का मतलब क्या है, मच्छी को जब पकड़ने जाते हैं, मछली को जब पकड़ने जाते हैं उसको हम फिशिंग कहते हैं। शी वॉज गोइंग फिशिंग, इंग्लिश में मछली को हम फिश बोलते हैं, फिश को पकड़ने जाने के लिए फिशिंग कहते हैं। शी वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी विथ हर फादर, किसके साथ जाने वाली थी, अपने पिताजी के साथ। वो कहाँ जाने जाने थी, समुंदर की ओर जाने जा रही थी, किस लिए, मछली पकड़ने के लिए। क्या यहाँ तक बच्चों को समझ में आ गया। इट वॉज संडे एंड द स्कूल वॉज क्लोज, गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड, शी वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी विथ हर फादर। तो वो कहाँ जा रही थी, मछली पकड़ने जा रही थी अपने पिताजी के साथ। गायत्री's फादर वॉज अ फिशरमैन, गायत्री के जो पिताश्री है वो क्या थे, मछुआरे थे। गायत्री's फादर वॉज अ फिशरमैन, एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी। हर दिन वो कहाँ जाते थे, प्रतिदिन वो कहाँ जाते थे, वो मछली पकड़ने जाते थे समंदर की। और क्या करते थे, मछली पकड़ने जा रहे थे समुंदर, कहाँ मछली पकड़ने जाते थे, समुंदर की ओर ही जाते ना, समंदर के साइड में ही मछली पकड़ने जाते थे। तो गायत्री's फादर वॉज अ फिशरमैन। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, हर एक कहानी में हम कैसे कहानी को शुरू करता है, कैसे शुरू करते हैं, कौन सा दिन है, कौन कौन कहानी के निर्देशक है, कैरेक्टर्स है, वो निर्देशक जो है उन्हें कैसे महसूस हो रहा है उस दिन, वो क्या करने जा रहे हैं उस दिन, वो कहाँ पे रहते हैं, ऐसे सब आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या बताया गया है कि कौन सा दिन है, संडे का दिन है। फिर स्कूल वॉज क्लोज, तो इससे क्या पता चलता है, गायत्री एक छात्र है, क्या है, एक बालक है, तो उसको वो स्कूल पढ़ने जाती है, ये भी हमें समझ में आता है। और क्या समझ में आता है, उसका उसका जो महसूस करी, आज क्या महसूस करी, बहुत खुश है, एक्साइटेड है, क्योंकि वो क्या करने वाली जा रही है, वो मछली पकड़ने जा रही है, किसके साथ, उनके पिताश्री के साथ। और फिर उनके पिताश्री के बारे में थोड़ा बताते हैं कि वो एक मछुआरे हैं, ही इज अ फिशरमैन, एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी, यानी कि प्रतिदिन वो मछली पकड़ने जाते हैं। वेरी गुड, अभी जाते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। he had promised Gayatri he had promised Gayatri that he would teach her fishing। तो उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस का मतलब क्या है कि
मैं पक्का तुम्हें लेके जाऊंगा, जब हम ऐसे कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉमिस्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉमिस्ड। वादा करना, उसको क्या कहते हैं? प्रॉमिस करना। ही हैड प्रॉमिस गायत्री दैट ही वुड टीच हर फिशिंग। उसको क्या? मछली पकड़ने को सिखाने जा रहे। टीच का मतलब है सिखाना। ओके। तो गायत्री क्या करने वाली है? सीखने वाली है मछली को कैसे पकड़ते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं और क्या होता है कहानी में। She wanted to take up her father's profession. She wanted to take up her father's profession का मतलब क्या है? प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? जो काम करते हैं उसको हम क्या करते हैं? प्रोफेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? प्रोफेशन करते हैं। यानी कि डॉक्टर एक प्रोफेशन है, बावर्ची शेफ एक प्रोफेशन है। ये जो पेशा है उसे हम प्रोफेशन कहते हैं। शी वॉन्टेड टू टेक अप हर फादर्स प्रोफेशन। गायत्री के पिताश्री क्या करते हैं? गायत्री के पिताश्री मछुआरे हैं। सो फादर, शी वांटेड टू टेक अप हर फादर्स प्रोफेशन व्हेन शी वुड ग्रो अप। जब वो बड़ी होती है तो वो क्या करना चाहती है? वो अपने पिताश्री जैसे मछुआरा बनना चाहती है। यस, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस, सारे बच्चों ने यस कह दिया है। वेरी गुड बच्चों। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। As गायत्री was tying her shoelaces, जैसे गायत्री क्या कर रही थी? अपने शू लेसेस को बांध रही थी। शू लेसेस का मतलब जो शू पहनते हैं उसमें से धागे होते हैं ना, शू को बांधने वाले धागे, उसे हम क्या कहते हैं? शू लेसेस कहते हैं। शी हर्ड अ न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो। रेडियो क्या होता है? ऐसे एक डिवाइस होता है, जैसे टेलीविजन में आप सुन सकते हैं, उसी प्रकार रेडियो में आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ सुन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो रेडियो है उससे सिर्फ आप लोग सुन सकते हैं। तो क्या सुन रही है? देखें, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट। न्यूज़ ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है? कोई नई जो न्यूज़ है वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ब्रॉडकास्ट यानी कि उस वक्त घोषणा हो रही है। क्या घोषित हो रहा है? देखते हैं। अ साइक्लोनिक स्टॉर्म, यानी कि एक चक्रवात। जो चक्रवात हमने पढ़ा था क्या होता है? जब गर्म हवा, गर्म गीली हवा समुंदर से और ऊपर उठती है उसे हम साइक्लोन कहते हैं। और वो स्टॉर्म का मतलब है आंधी। उसके साथ क्या आता है? साइक्लोन के साथ बहुत हवा फॉर्म होता है ना बच्चों, हवा, बहुत तेज हवा होती है। तो साइक्लोनिक स्टॉर्म वाज एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड यानी कि अपेक्षित, यानी एक्सपेक्टेड टू हिट द विलेज। हिट द विलेज यानी कि जो गांव में हमारी गायत्री रहती है उस गांव में ये हवा तेजी से आने वाली है विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। तो नेक्स्ट 24 घंटे में क्या होने वाला है? तेज हवा आने वाली है। और साइक्लोन के साथ क्या आता है? बारिश भी आते हैं। तो एज गायत्री was tying her shoelaces, she heard a news broadcast on radio. A cyclonic storm was expected to hit the village within the next 24 hours. 24 आवर्स का मतलब क्या होता है? एक दिन। क्या होता है? 24 आवर्स का मतलब क्या होता है? अगर आप देखते हैं कि कहीं भी 24 आवर्स लिखा है तो उसका मतलब क्या है? एक दिन, 1 डे होता है। यस, भलीपुर स्कूल से यस मैम, जी मैम, यस, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रहा है। वेरी गुड। इसी प्रकार लाइव में भी आप लोग कमेंट्स डालते रहिए, मैं देख रही हूँ। ओके बच्चों, तो 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे। कितना होता है? 24। तो कितना दिन है उसके पास? एक ही दिन है। एक ही दिन में क्या होने वाला है? वहां पे गांव में क्या आने वाला है? आंधी तूफान आने वाला है। ये विषय कहाँ से सीखा गायत्री ने? उसने न्यूज़ ब्रॉडकास्ट, जो रेडियो में न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होता है, उससे उसने ये विषय सीखा। ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हैं, अगली चीज देखते हैं। तो आज गायत्री was tying her shoelaces, she heard a news broadcast on रेडियो। टीवी पे नहीं देखा, रेडियो पे उसने सुना। और कब सुना? जब वो निकल रही थी अपने पिताश्री के साथ। किस लिए जा रही थी अपने पिताश्री के साथ? वो शी was going with her father टू लर्न फिशिंग। उनके पापा उसको क्या कर सिखाने जा रहे थे? मछली कैसे पकड़ते हैं सिखाने जा रहे थे, क्योंकि वो खुद एक मछुआरे थे। चले बच्चे अभी देखते हैं। शी न्यू दैट द साइक्लोन। शी न्यू का मतलब है वह
जानती थी, उसे ज्ञात था। शी न्यू, न्यू माने उसको ऑलरेडी पता है। शी न्यू दैट द साइक्लोन, साइक्लोन यानी कि चक्रवात, साइक्लोन वुड ब्रिंग स्ट्रॉन्ग विंड, क्या क्या लेके आती है? तूफान जब आता है, चक्रवात जब आता है, बहुत तूफानी हवा लेके आती है। हेवी रेन्स, जोर से बारिश होती है। एंड हाई टाइड्स, हाई टाइड्स तो हमने देखा था ना बच्चों, हाई टाइड का मतलब क्या है? जवार, जवार यानी कि जो समुंदर के जो लहर है वो बहुत ऊंची लहरें होते हैं। हाई टाइड्स इन द सी, इट वुड टॉपल द ट्रीज, यानी कि टॉपल का मतलब हमने क्या देखा? टॉपल का मतलब क्या है? जब आप कुछ चीजें रखते हैं, एक हल्की सी वाटर बॉटल रखते हैं, हवा जोर से आती है तो क्या हो जाता है? वो वाटर बॉटल जो है आपका, आपके टेबल से गिर जाता है ना। तो क्या हो रहा है? हवा के कारण वो चीज गिर जाती है। तो उसको क्या कर, टॉपल का मतलब क्या होता है? गिराना। इट वुड टॉपल द ट्रीज, किस तेज है कि बड़े बड़े पेड़ों को गिरा देती है। द ट्रीज डैमेज द हाउसेस, यानी कि डैमेज का मतलब क्या है? नुकसान पहुंचाता है। किस चीज को? घरों को। एंड कॉज फ्लड, क्या होता है? फ्लड का मतलब बाढ़ आ जाती है वहां पे, यानी कि सड़क में, घरों में क्या हो जाती है? पानी रुक जाता है, पानी को बहने के लिए जगह नहीं है, तो इसके कारण क्या होता है? वहां पे फ्लड आ जाता है। तो ये सब जो वर्ड मीनिंग्स है हमने पहले ही देख लिया कि क्या होता है। शी न्यू दैट द साइक्लोन वुड ब्रिंग स्ट्रॉन्ग विंड, क्या आएगा? बहुत तेज हवा। फिर क्या होते हैं? हैवी रेन्स, हैवी रेन्स यानी कि जोर से बारिश होती है। हाई टाइड्स यानी कि समुंदर में जो लहरें हैं वो बहुत ऊंची लहरें होते हैं, जवारे जो है वो सब बहुत ऊंचे होते हैं। उसके साथ ही साथ क्या हो सकता है? पेड़ गिर सकते हैं, टॉपल द ट्रीज, डैमेज द हाउसेस यानी कि घरों को नुकसान पहुंच सकता है। और क्या हो सकता है? फ्लड आ सकता है। क्या हो सकता है? फ्लड आ सकता है। तो ये चीज सभी को, मैं ये वापस वापस क्यों दोहरा रही हूँ? क्योंकि कहीं भी कभी भी आप लोगों को, हम कहीं जाते हैं, यात्रा करते हैं, समुद्र की तट की ओर जाते हैं, वहां पे अगर आपको कोई घोषणा करके बता रहा है कि वहां पे साइक्लोन आने वाला है, तो साइक्लोन का मतलब आप लोगों को समझ में आना चाहिए ना। साइक्लोन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, और उस वक्त क्या क्या करना चाहिए वो भी आज इस लेसन के जरिए हम सीखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि ये जिंदगी में एक साइक्लोन जब अगर आ गया तो आप लोगों को किस प्रकार से प्रिपेयर होके रहना है। अभी हमें पता है कि 24 घंटे में एक साइक्लोन गायत्री के गांव की तरफ आने वाली है, और वो क्या लेके आने वाली है? तेज हवा, स्ट्रॉन्ग विंड्स, हेवी रेन, जोर की बारिश, क्या लहरें जो समुंदर के हैं बहुत ऊंचे रहेंगे, उसको कहते हैं जवारियां, हाई टाइड्स इन द सी। और उसके साथ पेड़ गिर सकते हैं, तो पेड़ों के पास जाके हमें नहीं खड़ना है। अगर पेड़ बड़े बड़े हैं, यानी कि बड़े बड़े पेड़ है, पेड़ की जो ब्रांचेस है वो बहुत विशाल है और आपके घर पे गिर सकते हैं, तो हमें तूफान से पहले क्या करना चाहिए? उस पेड़ के जो ब्रांचेस है, लकड़ियां ऐसे ब्रांचेस है, उसको हमें काट देना चाहिए तूफान आने से पहले, क्योंकि उसके कारण बहुत सारा नुकसान हो सकता है, पेड़ उसके कारण गिर सकता है। ओके बच्चों, तो चले आगे बढ़ के देखते हैं और क्या होता है इस कहानी में। तो बच्चों ने, हमने यहाँ पे देखा था बच्चों कि इन्होंने शीरा, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे हमने साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है देखा। मैंने कहा था कि क्या होता है, गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है, और गर्म गीली हवा ऊपर की तरफ उठती है, और अर्थ का जो रोटेशन इफेक्ट है उसको कोरालिस इफेक्ट कहते हैं, उसके कारण हवा घूमती है। तो आप लोग देख पा रहे हैं इस चित्र में कि हवा कैसे घूम रही है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ऐसे रोटेट होती है, और रोटेट होके ऐसे ऐसे अंदर की तरफ पहुंचती है, और जब वो कोई भी जमीन, लैंड के ओर पहुंचती है, तब बारिश जोर से होती है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, मैं समझती हूँ। यस मैम, आ चुका है बलीपुर और अनवी भरतिया से। ओके, वेरी गुड बच्चों, तो चलें आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने समझ लिया कि रेडियो में इसने ये एक बात
सुन लिया, घोषणा जो हुआ वो सुन लिया गायत्री ने। शी रश्ड आउटसाइड, शी रश्ड आउटसाइड यानी कि रश्ड का मतलब है बहुत तेजी से बाहर गई। किस लिए? टू वॉर्न, वॉर्न का मतलब क्या है? यह चेतावनी देने के लिए, कि बताने के लिए, देखो ये क्या हुआ। टू वार्न हर फादर, पिताश्री, ऐसे रेडियो में मैंने सुना कि यहाँ पे एक साइक्लोन आने वाला है 24 घंटे में। ठीक है। शी रश्ड आउटसाइड टू वार्न हर फादर, बोथ ऑफ देम हर्ड द लाउड क्लैप ऑफ थंडर। तो थंडर का मतलब है ऐसे आवाज जो आती है थंडर का जो, उसे क्या कहते हैं? थंडर कहते हैं, लाउड क्लैप ऑफ थंडर। आसमान में आप लाइटनिंग देखते होंगे, ऐसे बिजली खड़कने जैसे आप आवाज जो खड़कती है, बादल गरजते हैं और खड़कते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? थंडर कहते हैं। थंडर क्लैप कहते हैं या क्लैप ऑफ थंडर, क्योंकि उसकी जो आवाज है जैसे कोई जोर से ताली मारे उस प्रकार से है, इसलिए हम उसको थंडर क्लैप कहते हैं। तो देखिए क्या हुआ। शी रश्ड आउटसाइड टू वार्न हर फादर, बोथ ऑफ देम हर्ड द लाउड क्लैप ऑफ थंडर। क्या हुआ? बहुत जोर से बिजली गरजने की, बादल गरजने की आवाज आई। और फिर क्या हुआ? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बादल गरजते ही क्या हो हुआ? पानी के बड़े बड़े बूंदे, बारिश के बड़े बड़े बूंदे गिरने लगे, स्टार्टेड फॉलिंग। तो यहाँ पे आप देख तक सकते हैं, इसको कहते हैं हाई टाइड, जैसे लहरें बहुत ऊंची उठी हैं, जब वारियां जो ऊंची उठी है उसे हम हाई टाइड कहते हैं। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग, दे कुड सी द वेव्स ऑफ सी राइसिंग हायर एंड हायर। तो इसके कारण वो क्या देख पा रहे हैं? समुन्दर में जो लहरें हैं वो ऊपर उठते ही जा रहे हैं, हायर एंड हायर। तो यहाँ तक हम, और लेसन में कहीं सारा पढ़ने को बाकी है बच्चों। तो यहाँ तक बच्चों हम लेसन ने पढ़ लिया, समझ लिया। अगले क्लास में पूरे लेसन को खत्म करके उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस हम देखेंगे बच्चों। तो यहाँ से आज का क्लास खत्म करती हूँ। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर।